लार्जेस्ट रैशनल नंबर नहीं मिलेगा और कोई स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर नहीं मिलेगा। सो ये हमारे पास ये नेक्स्ट जो थ्योरम था इसका प्रूफ था, कंटेन्स नो लार्जेस्ट नंबर एंड कंटेन्स नो स्मॉलेस्ट नंबर। उसके बाद ऑर्डर सेट क्या होता है? ऑर्डर सेट में हमने बताया था कि अगर हर दो एलिमेंट्स के दरमियान कोई भी हम रिलेशन डिफाइन कर दें, वो लेस देन का हो, ग्रेटर देन का हो, इक्वल का हो, ठीक है, तो वो हमारे पास ऑर्डर सेट बन जाता है। रियल नंबर का सेट ऑर्डर सेट है, कम्प्लेक्स नंबर का सेट ऑर्डर सेट नहीं है, क्योंकि हम दो कम्प्लेक्स नंबर के बिटवीन कोई रिलेशन जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते लेस देन या ग्रेटर देन का। उसके बाद अपर बाउंड क्या होती है, ठीक है, और लीस्ट अपर बाउंड क्या, ये भी हमने देखी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। तो लीस्ट अपर बाउंड को सुप्रीमम कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को इन्फीमम कहते हैं। इसके साथ साथ हमने एग्जांपल्स भी की थी। उसके बाउंडेड सेट क्या होता है, ठीक है, ऐसा सेट जिसके अंदर सुप्रीमम भी हो और मतलब जिसके अंदर लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करे और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करे, वो हमारा बाउंडेड सेट है, ठीक है। अपर बाउंड होगी आपके पास जो लीस्ट है वो भी एग्जिस्ट करेगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या थी कि अगर वो लीस्ट अपर बाउंड सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रही है तो वो मैक्सिमम हो जाएगा, अगर नहीं कर रही तो उस सेट का कोई मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे एग्जांपल्स थी, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या थी, ये भी हमने डिफाइन की। उसके बाद फील्ड के एक्सियम्स। अब इन एक्सियम से रिलेटेड आज हमने थ्योरम जो है वो प्रूफ करने हैं। और एडिशन एक्सियम्स हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन थे, डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, और हमने फिर डिफाइन किया था कि फील्ड क्या होती है, ठीक है। तो फील्ड यही थी कि वो अंडर एडिशन जो है वो हमारे पास बिलियन ग्रुप हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी बिलियन ग्रुप हो, और उसके अंदर लेफ्ट या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो होल्ड करने चाहिए। उसके बाद ये आज का टॉपिक क्या थ्योरम, तो इसको स्टार्ट करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आज का ये टॉपिक जो है इजी टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके अंदर सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमने यूज़ करनी है। एक ही लेक्चर होगा आज, कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो आधे आधे घंटे के मतलब 2 लेक्चर जो पूरा फुल लेक्चर जो है वो कंडक्ट किया जाए। तो थ्योरम में है लेट एक्स वाई जी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 3 कोई से रियल नंबर्स है हमारे पास, देन द एडिशन एक्सियम्स इम्प्लाई। नंबर 1 क्या है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जी देन y इज इक्वल टू जी। अब आपको पता है कि यहाँ पे हम वो कैंसलेशन लॉ जो है वो मतलब डायरेक्ट ही हम यहाँ पे कर देते होते हैं, सही है, कि x और x जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन बिहाइंड द सीन जो सारा एक मैथमेटिकल प्रोसीजर है या जो प्रोग्रामिंग है वो अब इसके प्रूफ में हमें नजर आएगी। सपोज क्या कर लिया कि x प्लस वाई जो है वो इक्वल है x प्लस जी के। उसके बाद हम ये एक चीज़ लेट कर रहे हैं कि y इज इक्वल टू 0 प्लस वाई, ठीक है, ये लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को लिखा जा सकता है उसके अंदर 0 ऐड करने से। क्यों? क्योंकि 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, तो उसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं आती। एडिशन जो है एक्सियम्स, ठीक है, एडिशन एक्सियम को हम प्रूफ करने के लिए इसको यूज करेंगे, ठीक है, y इज इक्वल टू 0 प्लस वाई को। और जब मल्टीप्लिकेशन एक्सियम्स में जाएंगे तो वहां पे y इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से भी जब मल्टीप्लिकेशन में देख 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आता। सो y इज इक्वल टू 0 प्लस वाई लिख लिया, देन 0 को रिप्लेस कर दिया हमने नेगेटिव x प्लस एक्स से। ये भी लिखा जा सकता है क्योंकि 0 जो है वो माइनस एक्स प्लस एक्स, ये दोनों आपस में एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं 0 की जगह। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या किया, इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ मतलब होल्ड करवा दिया। वो क्या है कि पहले 2 पे आपके पास था, अब वो लास्ट 2 पे चलेगी, ठीक है, ब्रैकेट जो थी। तो अब देखें ये x प्लस वाई हमारी सपोजिशन के मुताबिक x प्लस वाई किसके इक्वल है, x प्लस जी के।
तो हमने x प्लस वाई को x प्लस जी के इक्वल पुट कर दिया बिकॉज इट इज़ आवर सपोजिशन। सो उसके बाद दोबारा एसोसिएटिव लॉ, इसको किया नेगेटिव एक्स प्लस जी हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से ये इसको इकट्ठा कर लिया और जी को सेपरेट कर दिया। अब नेगेटिव एक्स प्लस एक्स हमें पता है कि वो जीरो के इक्वल है, जीरो आ जाएगा, जीरो प्लस जी, तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया जो वाई है वो जी के इक्वल है। यही प्रूफ था कि एक्स प्लस वाई अगर एक्स प्लस जी के इक्वल है तो आप शो करें कि वाई इज इक्वल टू जी है। जी बेटा इजी है, कर लेंगे ये आप, ठीक है। अगर आपको यही थ्योरम पेपर में आता है तो साथ जो प्रॉपर्टीज हैं वो लाजमी मेंशन करनी पड़ेंगी, सही है। जैसे फर्स्ट पे आपने क्या किया है, वो एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी नेगेटिव एक्स प्लस एक्स को जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की है एडिशन की, उसके बाद जो हमने सपोजिशन की हुई थी वो यूज की है, और लास्ट पे दोबारा से फिर एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करके हमने जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो फाइंड किया। जी बेटा फर्स्ट प्रूफ में अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चलिए ठीक है, गुड। उसके बाद नेक्स्ट अब भी क्या है कि इफ x प्लस वाई इज इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स देन y इक्वल टू जीरो प्रूव करना, ठीक है। तो सपोज क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, और आगे फिर हम लेके चलेंगे कि x जो है y जो है वो इक्वल टू जीरो प्लस वाई है, और उसके अंदर फिर जीरो की जगह वैल्यूज जो हैं वो पुट अप करवा के तो हम y इज इक्वल टू जीरो वाला आंसर जो है वो फाइंड करेंगे। सो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखें आप, ये है सपोज कर लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, देन ये y मैंने बताया जब हमने एडिशन वाली एक्सियम्स को करना है तो y इज इक्वल टू जीरो प्लस वाई लेके चलना है, और जब मल्टीप्लिकेशन वाले एक्सियम्स को प्रूफ करना है तो फिर हमने y इज इक्वल टू वन मल्टीप्लाई बाय वाई से। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, जीरो को रिप्लेस कर दिया नेगेटिव एक्स प्लस एक्स से, उसके बाद y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स प्लस एसोसिएटिव लॉ इधर अप्लाई कर दिया। उसके बाद x प्लस वाई हमें पता है किसके इक्वल है, सपोज किया हुआ है x के इक्वल। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाने के बाद सपोजिशन जो थी x प्लस वाई वो हमने यहाँ पे पुट अप कर दी, और उसके बाद ये नेगेटिव एक्स प्लस एक्स वो इक्वल होता है जीरो के। सो यही प्रूफ करना था कि अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स हो तो हम y इक्वल टू जीरो, मतलब y इज इक्वल टू जीरो होगा तो देन ही x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स होगा, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगे x के। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इसको थ्योरम से देखते हैं। इसका थर्ड है कि अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, देन y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स होगा, सही है। अगर x प्लस वाई इक्वल टू जीरो है तो y जो है मतलब x जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट करवा सकते हैं, नेगेटिव x या दोनों साइड पे नेगेटिव x ऐड करवा दें तो उससे भी आंसर मिल जाएगा, सही है। सो इसका प्रूफ क्या है, सपोज x प्लस वाई इक्वल टू जीरो देन y इज इक्वल टू जीरो प्लस वाई, ये मैंने एडिशन में हमने इसी तरह प्रूफ करना है। उसके बाद जीरो को लिख सकते हैं नेगेटिव एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ठीक है, जो मतलब y के इक्वल हमने उसको पुटअप किया हुआ है। जी y इज इक्वल टू जीरो प्लस वाई हम अपना रिक्वायर्ड जो रिजल्ट है वो फाइंड के लिए ले रहे हैं, ठीक है। ये हमने पहले एक्सियम्स में पढ़ा हुआ है कि जीरो जो है वो एडिटिव इनवर्स होता है, ठीक है, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी होती है जीरो। तो अगर मैं जीरो को किसी नंबर के अंदर ऐड कर दूं, मतलब y के अंदर ऐड कर दूं या किसी और नंबर के अंदर ऐड कर दूं तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब आपने कोई भी रिक्वायर्ड अपना रिजल्ट फाइंड करना होता है, ठीक है, उसके लिए कोई आइडेंटिटी आप ले लेते हैं तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जितने भी आपके पास क्वेश्चन है वहां पे हमने y को किसी चीज के इक्वल प्रूफ करना, ठीक है। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप x को भी ले सकते हैं, x इज इक्वल टू जीरो प्लस एक्स लेके उसके अंदर चेंजेस करके आप अपना रिजल्ट ले सकते हैं। हाँ जी तहरीम, हम y की जगह x भी ले सकते हैं,
उसकी जगह आप कोई और वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमने फर्स्ट में क्या हुआ है, एक्स वाई जी जो है वो हमारे रियल नंबर्स में से हैं, सही है। तो रियल नंबर आप कोई भी वेरिएबल चूज कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट ये प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है, वो हमने यूज की हुई है। हाँ उसामा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एडिशन है तो इसलिए हम उसको y प्लस जीरो में लेके जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम्स है, अगर मल्टीप्लिकेशन में आपने करना है तो फिर हम वन जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो यहाँ पे इंसर्ट करवाएंगे। चलें, y इज इक्वल टू जीरो प्लस वाई, ठीक है। जीरो की जगह अब हमने पुट कर दिया नेगेटिव एक्स प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पुट अप करवा दी। अब x प्लस वाई हमें पता है वो किसके इक्वल है, जीरो के, तो x प्लस वाई को इक्वल टू जीरो पुट कर दिया ड्यू टू आवर सपोजिशन। अब किसी भी नंबर में आप जीरो ऐड करें तो आपको पता है कि y इज इक्वल टू वो वही नंबर ही आ जाएगा, नेगेटिव x। तो यही हमने प्रूव करना था कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू जीरो है तो y जो है वो नेगेटिव x के इक्वल होगा। तो ये इसके ऊपर एक्सियम्स अप्लाई हुए हैं, ठीक है। ये एक्सियम्स अप्लाई होने के बाद हमें आंसर मिल गया, ठीक है। जो हम जो चीज़ें डायरेक्ट कर देते हैं वो बेसिकली डायरेक्ट होती नहीं है, उनके पीछे कोई ना कोई रूल जो है वो अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे रूल्स ही हैं, जैसा कि ये एडिटिव इनवर्स का है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, इसी तरह जो हमें सपोजिशन दी जाती है वो कहीं ना कहीं यूज होती है तो देन ही हमारा आंसर जो है वो मिलता है, ठीक है। अदरवाइज सपोज करने की कोई जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है नेगेटिव एक्स प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। इसका मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव एक्स जो है वो एक्स के इक्वल होता है, सही है। अब इसमें देखें हम ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी जो है वो यूज करेंगे, सही है। तो नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं कि अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो हो तो देन हम y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर नेगेटिव एक्स प्लस एक्स इक्वल टू जीरो है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें पहले से पता है, ये होल्ड करती है, ठीक है। नेगेटिव एक्स प्लस एक्स इक्वल टू जीरो होता है। सो यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव इंटू नेगेटिव एक्स। किस तरह, मतलब जो इससे पहले वाला हमने थ्योरम किया है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो इफ एक्स देन एक्स इज इक्वल टू हमारे पास नेगेटिव टाइम वाई आ जाएगा, ठीक है, या वाई इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स एक्स आ जाएगा। सो अगर मैं ये एक्स की जगह यहाँ पे नेगेटिव एक्स लिख दूँ, वाई की जगह क्या लिख दें, एक्स लिख दें विच इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद क्या कहता है कि अगर ये चीज़ हो तो फिर ये चीज़ होल्ड करेगी। तो ये चीज़ हमने तो आप लिख ली अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरम या अकॉर्डिंग टू आवर सपोजिशन। तो यहाँ पे ये x जो है वो इस y का रोल अदा कर रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या आ जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह मतलब यहाँ पे x आ जाएगा हमारे पास। तो x इज इक्वल टू नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और जो x है यहाँ पे वो नेगेटिव x के इक्वल है। तो ये चीज़ x इज इक्वल टू नेगेटिव इंटू नेगेटिव एक्स हम लिख सकते हैं। तो यही चीज़ आप देख लें हमें प्रूव करनी थी। तो जो फोर्थ वाला है, फोर्थ को हमने जो थर्ड वाला प्रूफ किया था उसको यूज किया, उसको यूज करने के बाद हमारे पास जो फोर्थ टर्म फोर्थ प्रूफ था या फोर्थ पार्ट था थ्योरम का वो प्रूफ हो गया। जी बेटा, इन चारों में कोई अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चारों में देखें, फर्स्ट तीनों में यही हमारी ये प्रॉपर्टी यूज हुई है, एक्स इज इक्वल टू सॉरी वाई इज इक्वल टू जीरो प्लस वाई वाली। ये भी जो है हमारे एक तो लेक्चर जो है इसी तरह इजी जो चीज़ें हैं वो ही हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये 2 नंबर का आ सकता है पेपर में, ठीक है। उम्मीद तो यही है कि जो फाइनल पेपर्स होंगे वो आपके फिजिकल होंगे, बाकी अदरवाइज जो भी क्राइटेरिया हुआ, जो एमसीक्यूज है, जो जिस तरह भी है
उसी तरह आपने प्रिपेयर करना है। तो MCQs में ये भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है तो फिर क्या चीज़ होल्ड करेगी हमारे पास, तो ये इसका आंसर लिखा हुआ नीचे। ये असलान अकॉर्डिंग टू जो स्केजुअल है उसमें तो मिड की टाइम और डेट्स वगैरह वो तो लिखी हुई हैं, तो बाकी वो डिपेंड करेगा कि उस वक्त जब मतलब वो डेट्स आती हैं, वो टाइम आता है कि क्या डिसाइड होता है। जी और किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ ले। जी आमना, अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी यूनिवर्सिटी ओपन होगी। इवन जो यूनिवर्सिटीज़ ओपन भी हैं वो भी क्लोज हो रही हैं, तो कुछ में भी कोई क्राइटेरिया कोई ऐसा अपनाया जाए जिसमें कुछ सेमेस्टर्स को बुला लिया जाए। जैसा कि 16 से अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी सुना है 18 से ओपन हो रही है, 18 नवंबर से, तो मे भी उसके बाद कोई GC वाले भी कोई ये तरीका अपनाएं। अरसलान आपने सुना है कि 5 वीक्स फिजिकल क्लासेस होंगी, तो अभी तक मैंने तो नहीं सुना, तो अगर सुनने में आया तो आपको साथ ही बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखें आप। नेक्स्ट थ्योरम है लेट एक्स वाई जी बिलोंग्स टू आर। देन जो मल्टीप्लिकेशन एक्सियम्स हैं वो ये 4 एक्सियम जो हैं ये होल्ड करेंगे हमारे। नंबर 1 कि अगर x डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इफ x डज नॉट इक्वल टू 0 और एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जी हो, देन हम y इज इक्वल टू z जो है वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन सारी चल रही हैं, जो x है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। If x does not equal to 0, then xy is equal to xz, then y is equal to z. So suppose क्या करेंगे, xy is equal to xz and x does not equal to 0। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम इस तरह जो है जब एडिशन वाले करेंगे तो वहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स 0 प्लस वाई लेके चलेंगे, और जब मल्टीप्लिकेशन वाला प्रूफ करेंगे तो y इज इक्वल टू 1 इंटू वाई, ठीक है, क्योंकि ये इक्वलिटी है। इक्वलिटी हम यूज कर सकते हैं, उससे आगे फिर हमने अपना जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो फाइंड करना है। सो वहाँ पे क्या किया था हमने, नेगेटिव एक्स प्लस एक्स जो एडिटिव इनवर्स था, यहाँ पे आपको पता है एडिटिव इनवर्स जो है वो ओवर की शेप में होता है, तो 1 ओवर एक्स इंटू एक्स हम लिख सकते हैं 1 की जगह, ये साथ मैंने सिंस करके लिख भी दिया। उसके बाद एसोसिएटिव ला, पहले इन दोनों पे ब्रैकेट थी, तो अब एक्स लास्ट 2 पे आप एक्स वाई पे ब्रैकेट शिफ्ट करवा सकते हैं। एक्स वाई किसके इक्वल था, एक्स जी के। जी उसामा मैं जूम कर देता हूँ। अब ठीक है बेटा, ठीक है। जूम की ऑप्शन वैसे आपके पास भी होती है, आप स्क्रीन पे उसको जूम कर सकते हैं, उससे ठीक है, कोई वो पिक्सल पे कोई डिफरेंस नहीं आता उसमें। सो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जी है अकॉर्डिंग टू आवर सपोजिशन, तो ये आ गया। उसके बाद दोबारा से आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एक्स को दोबारा ब्रैकेट में शिफ्ट करवा दिया, तो ये चीज 1 के इक्वल है, तो वाई इज इक्वल टू जी जो है वो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अगर x डज नॉट इक्वल टू 0, देन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स होगा हमारे पास, ठीक है, देन y इक्वल टू 1, ठीक है। एक्स वाई इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब y इज इक्वल टू 1 होगा, तो ये प्रूफ करना है। इसका भी सेम वही कि अगर एक्स वाई
जो है इक्वल है हमारे पास x के, और साथ हम नेक्स्ट सपोजिशन क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू 1 डॉट वाई, यही हमारी चल रही है हर टाइम। उसके बाद 1 को रिप्लेस कर दिया 1 ओवर एक्स इंटू एक्स में, और साथ y आ जाएगा, सिंस ये चीज़ आइडेंटिटी है, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो 1 ओवर एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देन एक्स वाई जो है वो इक्वल है एक्स के, वो एक्स यहाँ पे पुट कर दिया, 1 ओवर एक्स और एक्स आपस में आपको पता है अकॉर्डिंग टू एडिटिव इनवर्स 1 के इक्वल आएगा, सो वाई इज इक्वल टू 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सपोज एक्स वाई इज इक्वल टू 1 डज नॉट इक्वल टू 0, देन हमने प्रूव करना है जो y है वो इक्वल है 1 ओवर x के। वहां पे क्या था, अगर एक्स वाई इज इक्वल टू 0 हो तो y इक्वल टू हम माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है एक्स वाई अगर इक्वल है 1 के, देन हम y इज इक्वल टू 1 ओवर x जो है वो लिख सकते हैं। सो सपोज कर लिया y इज इक्वल टू 1 इंटू वाई, 1 की जगह शिफ्टिंग कर दी, मतलब 1 ओवर एक्स इंटू एक्स। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ इधर यहाँ पे कर दिया, इधर ये ब्रैकेट भी लगा लीजिएगा, ठीक है, ये ब्रैकेट आएंगे यहाँ पे 1 ओवर एक्स इंटू एक्स वाई। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, लास्ट टू टर्म पे ब्रैकेट शिफ्ट हो गई। देन एक्स वाई किसके इक्वल है, सब पोजीशन में 1 के इक्वल है, तो अब 1 ओवर एक्स इंटू 1, उसको आप 1 ओवर एक्स लिख सकते हैं। उसके बाद डी हमने जब किया था एडिशन में, तो उस वक्त भी आपको पता है हमने थर्ड प्रॉपर्टी को यूज़ किया था। इसमें भी अब इसी तरह जब मल्टीप्लिकेशन में 1 ओवर एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 को प्रूव करेंगे, तो उसमें हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो यूज़ होगी, सही है। तो इसका थ्योरम क्या है हमारे पास, ये है कि 1 ओवर एक्स जो है वो इक्वल होता है एक्स के इक्वल। आपको पता है जो थर्ड ब्रैकेट होती है वो फर्स्ट ब्रैकेट में मतलब न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाती है। सो 1 ओवर एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 1, वी नो दैट दिस इज इक्वल। सो अब यहाँ पे आपने ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई करनी है कि एक्स वाई अगर 1 के इक्वल है, तो ये देखें एक्स और वाई, ये चीज़ आप कह दें x के इक्वल है, और इसको आप कह दें कि ये y के इक्वल है। देन क्या प्रूव किया था कि y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स है, तो y क्या है, x ये यहाँ पे लिख दिया, विच इज इक्वल टू 1 ओवर x है। x क्या है 1 ओवर x, तो ये 1 ओवर x बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखना, ये वाला रूल हमने यहाँ पे यूज किया, उससे ये d वाला जो प्रूफ है वो हमारा हो गया। जी बेटा, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज इसके बाद जो लास्ट थ्योरम है हम उसको देखते हैं। उसामा डी वाला देख लें दोबारा से। डी में हमारे पास क्या है कि 1 ओवर एक्स इंटू एक्स 1 के इक्वल है, ठीक है। ये तो आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं एक्स और 1 ओवर एक्स आपस में, तो इनका आंसर 1 आ जाएगा। तो हमने अभी पहले प्रूफ किया है कि एक्स वाई जो है वो 1 के इक्वल है, ठीक है। तो अब आप कह रहे हैं कि 1 ओवर एक्स जो है, ठीक है, उसमें x जो है वो 1 ओवर एक्स के इक्वल है इस रूल के मुताबिक, और जो y है वो इक्वल है x के इक्वल, सही है। तो x y वो कहता है अगर 1 के इक्वल है, देख लें x y जो है 1 के इक्वल है, ठीक है, ये तो ओके है। अब हमने प्रूव करना है कि x जो है वो इक्वल है 1 ओवर x के। तो ये थ्योरम हमें क्या बताता है, थर्ड थ्योरम जो है एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है, तो हम y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स लिख सकते हैं, मतलब y इधर ही रह जाएगा, x जो है वो इधर साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो अब y यहाँ पे क्या था, हमारे पास x था, तो ये x लिख दिया, ठीक है, x y की जगह x रिप्लेस कर दिया आपने, और ये 1 ओवर x है, x किसके इक्वल है, वो 1 ओवर x के इक्वल है, तो 1 ओवर x, यही हमने प्रूफ करना था कि 1 ओवर x जो है वो x के इक्वल है। ये साथ लिखा हुआ सिंस ये कंडीशन सेट हमने यूज की है इसमें, एक्स वाई अगर 1 के इक्वल हो तो y को 1 ओवर x लिख सकते हैं। एक्स वाई आपने यहाँ से ये चूज कर लिए, और उससे आपने थ्योरम यूज करके आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया।
चलिए इसके बाद लास्ट है इफ एक्स वाई जी बिलोंग्स टू आर देन द फील्ड एक्सियम्स इम्प्लाई। ठीक है, पहले क्या था हमारे पास एडिशन एक्सियम्स, उसके बाद हमने किया मल्टीप्लिकेशन एक्सियम्स थे, और उसके बाद अब लास्ट हैं हमारे पास फील्ड एक्सियम। फील्ड में आपको पता है एडिशन भी होल्ड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करती है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट है 0.x इज इक्वल टू 0 होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हमने क्या अब सपोजिशन की है कि इनको ऐड कर दिया हमने 0.x प्लस 0.x इज इक्वल टू 0.x। ठीक है, ये बेसिकली हैं सारे जीरो ही हैं, इनका आंसर जो है वो भी हमारे पास वही 0.x ही आएगा। सही है, अब यहाँ पे हम क्या रूल अप्लाई कर रहे हैं कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू एक्स हो तो हम y को इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये भी हमने प्रूफ भी किया पहले। सो x यहाँ पे क्या है 0.x, इसी तरह y क्या है वो भी 0.x है, और इक्वल टू x जो है वो सेम इधर ही आ जाना था हमारे पास। तो अगर ये चीज़ हो तो हम इस y को कह सकते हैं कि ये चीज़ किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो मतलब यही प्रूफ करना था कि 0.x जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल होता है। सही है, इसके बाद वो कह रहा है कि x डज नॉट इक्वल टू 0, y डज नॉट इक्वल टू 0, देन प्रूफ करना है कि x डज नॉट इक्वल टू 0 है हमारे पास। ठीक है, तो लेट कर लेंगे, यही x अगर डज नॉट इक्वल टू 0 है, y डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम कंट्रेरी यहाँ पे सपोज कर रहे हैं, उलट सपोज कर रहे हैं कि x 0 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो सॉरी एक्स वाई 0 के इक्वल है हमारे पास। क्या हमने किया हुआ है, लेट, ठीक है, सपोज किया हुआ यहाँ पे हमने कि लेट, यहाँ पे आप साथ बेशक लिख लीजिएगा, x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड y डज नॉट इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरम क्या कह रहा था कि एक्स वाई जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक है कि दोनों कोई दो नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं तो उनका आंसर भी मल्टीप्लिकेशन के बाद नॉन नेगेटिव आएगा। तो हम यहाँ पे कंट्रेरी सपोज कर देते हैं कि उनका आंसर जो है वो 0 आएगा। सही है, तो अगर हमें कोई सॉल्व करते हुए कोई कंट्राडिक्शन मिल जाती है तो फिर हम कह देंगे कि हमने जो लेट किया था वो सही नहीं था, उसका दूसरा पार्ट है वो सही है। सो एक्स वाई अगर इक्वल टू 0 है तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं 1/xy इंटू एक्स वाई इक्वल टू 1। ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, लिखा जा सकता है। एक्स वाई किसके इक्वल गिवन है, हमें 0 के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 1, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आएगा। तो 0 इज इक्वल टू 1, तो 0 इज इक्वल टू 1 तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर हमारी कंट्राडिक्शन आ गई। तो मतलब जो हमने सुपोजिशन की थी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 वो गलत सपोज किया था, एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0 ये सही आंसर है हमारे पास। ठीक है, तो जब भी हमने कंट्राडिक्शन से करना होता है किसी भी चीज़ को, आगे आप काफ़ी थ्योरम्स जो हैं उनको कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, मे बी किसी और सब्जेक्ट में आपने किए भी हों। सो कंट्राडिक्शन में क्या होता है कि जो हमने प्रूफ करना होता है हम उसको कहते हैं कि वो ठीक नहीं है, और जब हम उसको कहते हैं वो ठीक नहीं है, जब हम प्रोसीजर करते जाते हैं तो हमें कोई ऐसी कंडीशन मिल जाती है जो हमारे सपोजिशन को कंट्राडिक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो फिर हमने जो सपोज किया होता है वो गलत, ठीक है, और उसका जो दूसरा पार्ट होता है वो हमारा फिर ठीक हो जाता है। सही, उसके बाद सी पार्ट है। सी पार्ट में क्या है कि ये ऊपर लिखा हुआ नेगेटिव एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, आप नेगेटिव को बाहर भी लिख सकते हैं नेगेटिव इंटू एक्स वाई, और इक्वल टू एक्स इंटू नेगेटिव वाई भी लिखा जा सकता है। ठीक है, मतलब नेगेटिव को हम बाहर भी लेके लिख सकते हैं, ठीक है, और वाई के साथ भी शिफ्ट करवा सकते हैं। तो ये थ्योरम हम कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पे देखें आप, नेगेटिव एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, जो अंडर फील्ड जो है आपको पता है वो होल्ड करता है। सो नेगेटिव एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, आप वाई को डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं,
उसके बाद नेगेटिव एक्स प्लस वाई आपको पता है ये आपस में एडिटिव इनवर्स है, 0 होगा। तो हमारे पास नेगेटिव एक्स प्लस वाई, नेगेटिव एक्स इंटू वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। नेक्स्ट एक्स इंटू माइनस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल, अब यहाँ पे हमने एक्स को डिस्ट्रीब्यूट करवा लिया, ठीक है। आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है कि सर हम ये क्यों मतलब इस तरह इसको लेट करके या सपोज करके चल रहे हैं। उसका आंसर यही है कि जो चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ करनी होती है उसी में से हम कोई एक एलिमेंट जो है वो लेते हैं। जैसा कि ये नेगेटिव एक्स प्लस वाई को हमने प्रूफ करना है इन दोनों के, तो नेगेटिव एक्स प्लस वाई ये देखें ये यहाँ पे लिख दिया नेगेटिव एक्स वाई प्लस उसी का जो एडिटिव इनवर्स है मतलब एक्स वाई वो, और बाद में उसी में से हमने डिस्ट्रीब्यूट करवा लिया। सेकंड क्या था x इंटू माइनस वाई, अब ये देख लें x इंटू माइनस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ से भी हमने x को डिस्ट्रीब्यूट करवा लिया और ये इक्वल टू 0 है क्योंकि नेगेटिव y प्लस वाई इक्वल टू 0 होता है हमारे पास। सो यहाँ से क्या आ गया x इंटू माइनस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये सेकंड कंडीशन आ गई, ठीक है। इसी तरह थर्ड कंडीशन क्या आ जाएगी, नेगेटिव इंटू एक्स वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, ये तो जनरली एग्जिस्ट करती है, ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। उसके बाद कंबाइनिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या थे, नेगेटिव एक्स वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो ये नेगेटिव एक्स वाई प्लस एक्स वाई दोनों के राइट हैंड साइड पे 0 है। उसामा स्टार्ट से हमने यही किया, यहाँ पे देख लें ये जो है ना नेगेटिव एक्स इंटू वाई, इस पे हमने ऐड कर दिया एक्स वाई को और इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो लगा दिया, क्या आएगा, जस्ट ये चीज हमने देखनी ये वाली, ठीक है। और आपको पता है जब हमने इसमें से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ y को हमने सेपरेट किया तो नेगेटिव x प्लस एक्स जो है वो इक्वल टू 0 होता है, वो हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। जी सामा पूछें। सर एक्स वाई को ही क्यों ऐड किया हमने इसके अंदर? ताकि यहाँ पे नेगेटिव x प्लस एक्स इक्वल टू 0 वाली शेप बन जाए हमारे पास। आप इसके अलावा कोई और करके देख लें तो आपके पास ये जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पे नहीं बनेगी। हमने क्या करना है, इन तीनों को आपस में इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे इन दोनों की राइट साइड को 0 बनाना पड़ेगा। जब वो 0 बनेगी तो देन ही हम उन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, अदरवाइज वो कंबाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। आप एक दफ़ा देख लें दोबारा से, ठीक है, वो कोई मसला नहीं, उसको दोबारा से मैं रिपीट भी कर दूंगा, दोबारा से भी करवा दूंगा। फर्स्ट टाइम में कुछ चीज़ें आपको डिफरेंट लगती हैं, लेकिन जब आप उनको एक दो दफ़ा ट्राई करेंगे तो वो हो जाएंगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई मसला हुआ तो उसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी मैं लेक्चर तैयार स्टार्ट करता हूँ तो पहले आपके क्वेश्चंस, ठीक है, उनको डिस्कस किया जाता है। सो फर्स्ट पे हमने क्या किया था, नेगेटिव एक्स वाई में एक्स वाई को ऐड किया था, देन x इंटू नेगेटिव वाई में एक्स वाई को ऐड किया, और थर्ड क्या था जो ये नेगेटिव इंटू एक्स वाई था उसमें एक्स वाई को ऐड किया, और हमें तीनों की राइट साइड पे 0 मिल गया, सही है। तो फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन किया, दोनों की राइट हैंड साइड 0 के इक्वल है, तो मतलब वो दोनों भी आपस में इक्वल हैं। तो नेगेटिव एक्स इंटू वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू नेगेटिव वाई प्लस एक्स वाई। उसके बाद ये थ्योरम हमें पढ़ा है कि अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जी हो तो हम इसको y इज इक्वल टू जी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लें आप, ये x प्लस वाई है और ये x प्लस जी है हमारे पास, सही है। तो अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास हों तो हम इनको माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू माइनस वाई लिखा जा सकता है, ओके। इसको आप इस तरतीब में लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में x सेम है तो यहाँ पे देखें दोनों में x y सेम है, तो आप इसको इस तरतीब में लिख के देन y इज इक्वल टू जी लिख सकते हैं। जी खालिद मैं नोट सेंड कर दूंगा, वो साथ साथ भी मैं पहले भी सेंड किए हैं तो मैं दोबारा से भी सेंड कर दूंगा, नहीं तो आप साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उससे पढ़ लें।
फिर दोबारा से मुझसे पूछ लीजिएगा। तो ये लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, लेस देन 1 मिनट है, तो काइंडली आपने इसको एक दफ़ा देख लेना है। तो यहाँ से मैं दोबारा आपको जो सी पार्ट है वो दोबारा से एक दफ़ा आपको हल करवा दूंगा, सही है, लेकिन आपने इसको पढ़ के आना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमने चीज़ें करनी